नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीएचयू एडमिशन 2025 का कंप्लीट प्रोसेस कि बीएचयू में आप कैसे एडमिशन लोगे, क्या यहां का प्रोसेस रहेगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका यहां एडमिशन होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मेरी बात सुनो, यहां पर आपको पूरा का पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा जहां पे मैंने पूरा एकदम एक एक चीज प्रेजेंट करा है इस प्रेजेंटेशन के थ्रू कि बीएचयू में एडमिशन कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस है, एक एक चीज। तो इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस प्रेजेंटेशन को मैंने जनरेट करा है अपने दिमाग से भी और अपने रिसर्च करके भी, बट एआई का यूज करके। ठीक है, तो एआई का यूज करके मैंने ये प्रेजेंटेशन जनरेट किया है। और आप भी ऐसे स्मार्ट वर्क करके अपनी पढ़ाई को एक्सेल करना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, मैं जरूर बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, यहां पे क्या है कि बीएचयू एडमिशन प्रोसेस कैसे काम करता है। तो अगर आप बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस को देखने जाओगे सो यू विल गेट टू नो कि बीएचयू का आज के समय कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जो है वो सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। ठीक है, मतलब बिना सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के दे के आप बीएचयू में एडमिशन नहीं ले सकते। ये कंफर्म है, 110% कंफर्म है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम के डेट्स क्या है एंड कोर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस, मतलब व्हाट आर दी स्टेप्स। तो यहां पे टोटल मैंने 6 स्टेप्स में इस पूरे एडमिशन प्रोसेस को बांटा है। इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 है वो है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बीएचयू एंड सीयूईटी दोनों एक साथ लिंक्ड है। तो अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एंड आई होप सो कि आपने इस फॉर्म को फिल कर दिया होगा। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ बीएचयू एंड कोर्स प्रेफरेंस। अब आपको कैसे होगा एडमिशन ड्यूरिंग द सीयूईटी रजिस्ट्रेशन, सिलेक्ट बीएचयू एंड प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी as a preferred university and choose the desired UG program। आपको जो भी कोर्स बीएचयू से करना है उस कोर्स को आप सिलेक्ट कीजिए एंड वहां पे बीएचयू भी सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, सिंपल सा बात है, ये आपको फिल करना पड़ेगा सीयूईटी के फॉर्म में। अब एक बात मैं आपको गौर से बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल कर दिया है एंड अगर आपने वहां पे बीएचयू सिलेक्ट नहीं किया है, या फिर आप आज के समय कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं सिलेक्ट करते हो सीयूईटी के फॉर्म में, बट स्टिल अगर कोई यूनिवर्सिटी आज के समय ऐसी है जो सीयूईटी के स्कोर पे बेसिस पे एडमिशन देती है, तो आपका एडमिशन वहां पे होगा, 100% होगा, आप एलिजिबल हो वहां के। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीयूईटी में आपने उसको सिलेक्ट किया या नहीं किया, दैट डजंट मैटर, राइट। इसके बाद आता है आपका सीयूईटी एग्जामिनेशन। थर्ड नंबर स्टेप है कि आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा। एंड सीयूईटी का जो एग्जाम है इस साल 2025 में आपका 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में होगा। ठीक है ना, तो पूरा ऑलमोस्ट मई से जून तक आपका चलेगा पूरा ये एग्जाम। उसके बाद आपका बीएचयू का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो आफ्टर सीयूईटी रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, रजिस्टर ऑन द बीएचयू एडमिशन पोर्टल यूजिंग द एनटीए एप्लीकेशन नंबर। मतलब आपको बीएचयू के आफ्टर योर एग्जाम, अब बीएचयू का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो सीयूईटी के बाद बीएचयू का फॉर्म आएगा। तो अब आपको बीएचयू के पोर्टल पे जाके उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा बीएचयू के पोर्टल पे। एंड वहां पर आपको अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा। सो सीयूईटी वाला आईडी पासवर्ड होना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या फिल करना है आपका, प्रोवाइडिंग पर्सनल डिटेल आपको डालना पड़ेगा, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपने क्या पढ़ाई करी है, कहां पढ़ी है, क्या चीजें नई चीजें वो डालना पड़ेगा, अपलोडिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको यहां पे डालने पड़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आता है मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग। ध्यान से सुनिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बीएचयू विल रिलीज अ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर्स। बीएचयू जो है आपका एक मेरिट लिस्ट निकालेगा आपके सीयूईटी के स्कोर के आधार पे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड फॉर काउंसलिंग sessions where they have to select the course based on their rank and availability। मतलब आपका एक मेरिट लिस्ट अनाउंस होगा आफ्टर योर सीयूईटी एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा उसके बाद। एंड उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा किसी भी कोर्स या किसी भी कॉलेज में, मतलब जो भी बीएचयू के अंडर आते हैं। तो सीयूईटी में अच्छा स्कोर लाना इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपका बीएचयू में एडमिशन नहीं हो सकता। अब कितना स्कोर करना पड़ेगा, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मैं इस वीडियो में बात करूंगा, आगे बने रहिए। इसके बाद आपका फाइनल क्राइटेरिया होगा कि अगर आपका स्कोर मैच करता है बीएचयू के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो आपका सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन कंफर्मेशन हो जाएगा। मतलब आपको सीट मिल जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, बशर्ते आपको अपना टाइम पे फी पेमेंट करना है। एंड उसके बाद आपका बीएचयू में कांग्रेचुलेशन एडमिशन हो गया। अब ये हो गया मोटा मोटा एडमिशन प्रोसेस। अब इसके अलावा और भी ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है फॉर एनी रीजन बीएचयू में या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में, तो आज के समय आप ऑनलाइन अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी से, इवन आप एमबीए भी कर सकते हो किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी से घर बैठे बैठे थ्रू collegevidya.com। जी हां दोस्तों, ये है collegevidya.com का ऑफिशियल वेबसाइट और इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। मैं collegevidya.com का एक ऑफिशियल पार्टनर हूं और अगर आप मेरे लिंक से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम मिलेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो करना क्या है कि आपको कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे आना है, इसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन कमेंट में, उस पर क्लिक कीजिए। यहां पे आने के बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, लाइक पीजी कोर्सेज, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, डॉक्टरेट, यूजी, लॉ, बहुत सारे। लेकिन आपको तो यूजी कोर्स करना है आफ्टर 12th, तो आप यूजी कोर्स पे क्लिक करोगे। सबसे पहले यहां पर आके अकाउंट जरूर क्रिएट कर लेना, मेरा जो लिंक है उस पर क्लिक करना, अकाउंट क्रिएट करना एंड उसके बाद आपको यूजी कोर्सेज सिलेक्ट करना है। अब यूजी कोर्स में बहुत सारे कोर्सेज है, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीबीए प्लस एमबीए, बीए जर्नलिज्म, बीटेक, बीसीए सब है। तो आपको मान लीजिए फॉर इंस्टेंस बीबीए करना है, ऑनलाइन बीबीए की बहुत डिमांड होती है, तो ऑनलाइन बीबीए पे आप क्लिक करोगे। इट इज ऑनलाइन, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज ऑनलाइन। मतलब आपकी घर बैठे बैठे बाकायदा वीकेंड्स में क्लासेस चलेंगी, आपका एग्जाम भी घर बैठे बैठे होगा, आपको असाइनमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा, आपका 75% अटेंडेंस भी फॉलो किया जाएगा एंड आपको प्लेसमेंट भी लगेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपका फीस ऑनलाइन में बहुत कम लगेगा, बहुत कम फीस में आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। आप कहीं भी छोटे शहर में बैठकर भी भारत के टॉप यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन ग्रेजुएशन कर सकते हो। ठीक है, एंड प्लेसमेंट तो लगेगा ही। ठीक है, तो कैसे करना है, यहां पे आइए। अब यहां पे आप जैसे मान लीजिए यूजी बीबीए पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी शो करेंगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज विद्या में जितने भी यूजीसी अप्रूव्ड है सारे के सारे यहां पे आपको शो करेंगे। तो उनमें से किसी एक में भी आपको क्लिक करना है। सिंपली इसको थोड़ा लोड होने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे इस वेबसाइट को, लेकिन यहां पर आपको सारी चीजें गाइड किए जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जैन यूनिवर्सिटी है, एमिटी है, नारसी मुंजी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है, जीएलए यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, बहुत यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे। लेट्स सपोज आपको जैन यूनिवर्सिटी से बीबीए करना है, ठीक है ना, या फिर चलो आपको एमिटी से बीबीए करना है, तो एमिटी पे आप क्लिक करोगे, एमिटी का बीबीए का फीस कितना है वो भी खुल जाएगा, यहां पे हर एक डिटेल आप देख पाओगे। ई लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है वो खुल जाएगा, एलुमनाइज रिव्यू कैसा है वो खुल जाएगा। अगर आपको देखना है कि यह सर्टिफिकेट आपका कैसा लगेगा तो वो कुछ इस प्रकार लगेगा, आप देख सकते हो, इट इज योर सैंपल सर्टिफिकेट, ऐसा ही मिलेगा आपको उसी यूनिवर्सिटी का एंड आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपनी से प्लेसमेंट मिल सकता है। इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस देन अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक कीजिए, सिंपली डाउनलोड जो ब्रोशर उसको पढ़ लीजिए पूरी अच्छी तरीके से, स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें भी आपको बीबीए करना है, प्रोसीड टू वेबसाइट पे क्लिक कीजिए एंड बूम, आपका एडमिशन हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे इस कॉलेज के एंड उसे वहीं से आपका एडमिशन होगा। कोई फेकबाजी, कोई फ्रॉड कुछ नहीं, एंड कॉलेज विद्या के काउंसलर्स आपको फ्री में कॉल करके गाइड करेंगे। अगर आप मेरे लिंक से जाओगे एडमिशन किसी भी कॉलेज में लोगे, दोस्त जरूरी नहीं हर किसी का एडमिशन हो जाए, जरूरी नहीं हर किसी का मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तो इससे अच्छा आप घर बैठे बैठे अपना करियर खराब करो, बेटर होगा ऐसे जगह से डिग्री ले लो जहां से आप घर बैठे बैठे अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर जाओ। और अगर चाहो तो आप बीएचयू के साथ साथ भी यहां पढ़ाई कर सकते हो, डुअल डिग्री भी कर सकते हो, एक साथ दो डिग्री चलेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बाद एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा एग्जाम पैटर्न बेसिकली आपके तीन तरीके के सेक्शंस होते हैं सीयूईटी एग्जाम में। एक होता है लैंग्वेज टेस्ट, दूसरा होता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो कि आपने क्लास 12 में पढ़ा हो, एंड तीसरा होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है ना, लैंग्वेज टेस्ट में आपका बेसिकली इंग्लिश आ जाता है, हिंदी आ जाता है, कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज आ जाता है जो भी आपने पढ़ा है। उसमें आपका चैप्टर्स नहीं रहेगा, जो चैप्टर आप 12th में पढ़ते थे वो सारे नहीं रहेंगे। यहाँ पे आपके एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जैसे रीजनिंग आपका वर्बल रीजनिंग आ जाएगा, आपके पैसेज आ जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा, ये सारी चीजें आएगा। ठीक है ना, तो वो आपको देना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वो आएगा जो आपके क्लास 12th में है आज के समय, लेटेस्ट जो आपका लाइक सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, जितने भी सब्जेक्ट है सब यहां आ जाएंगे। एंड जनरल टेस्ट तो आपका लाइक कंपलसरी आप लगा लो, हर एक सेक्शन के लिए दो ही, किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना है, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जनरल टेस्ट देना चाहिए आपका, उसमें अच्छा स्कोर करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका बेसिकली सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, तो देखिए ये इतना बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत बड़ा। अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ना तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा। जैसे कि अगर आपको बीए ऑनर्स इन एग्रीकल्चर करना है बीएचयू से तो आपको पीसीएम का पेपर देना पड़ेगा। अगर आपको बीकॉम करना है तो आपको एक डोमेन देना पड़ेगा, एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट, हर पर्टिकुलर आप कह लो कि कोर्स के अकॉर्डिंग उसकी अलग अलग क्राइटेरिया है। तो ये आपको कहां मिलेगी, ये आपको मिलेगी बीएचयू के बुलेटिन में। उसको कैसे डाउनलोड करना है मैं भी आपको दिखा देता हूं। आपको सिंपली ब्राउजर पे जाना है, किसी भी ब्राउजर पे, एंड वहां लिखना है BHU
बुलेटिन, ठीक है, यहां देखो BHU बुलेटिन 2025, बस आप इतना लिखो, आपके सामने पहला लिंक खुलेगा, इस पे क्लिक करो, मैं बता दे रहा हूं बकायदा, ये नहीं कि बोल के छोड़ दिया, इस पे क्लिक करोगे पूरा का पूरा बुलेटिन खुल जाएगा एंड यहां पे आप कोर्स स्पेसिफिक देख सकते हो कि किस कोर्स में लाइक कौन कौन से कोर्सेज है एंड किस कोर्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब देखो यहां पे आप बकायदा देख सकते हो लाइक कितनी फीस है, किस कोर्स में कितना पैसा लगेगा, किस कोर्स में जाने के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, कितना कट ऑफ आएगा BHU का, कितना आपका कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, हर एक चीज यहां पे आप देख सकते हो। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप CUET के वेबसाइट पे जाके भी ये चीजें चेक कर सकते हो। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसके बाद बेसिकली आपका क्या होगा, इसके बाद आपका आता है बेसिकली कोर्स वाइज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो कोर्स वाइज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया कि वो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। इसके बाद फीस एंड फाइनल इंफॉर्मेशन आता है। तो जनरल कैंडिडेट का जो फीस होता है एप्लीकेशन फॉर CUET इट इज रफली अराउंड 500 एंड फीस वगैरह तो आपने फिल कर ही दिया होगा। ट्यूशन फी वगैरह जो होता है वेरी बाई कोर्सेज, ट्यूशन फी जो होता है हर कोर्सेज का अलग अलग होता है बट बहुत सस्ता होता है। BHU में कोर्स फी बहुत कम है। डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर जो है अवेलेबल है BHU के बुलेटिन में, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी पिछले साल के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तो 250 मार्क्स का हर एक पेपर हो चुका है, चाहे वो कोई भी डोमेन हो, कोई भी लैंग्वेज या जनरल टेस्ट, लेकिन पिछले साल तक अगर आपको BHU में BA में एडमिशन लेना होता था तो BA आर्ट्स में आपका लगभग 340 से कट ऑफ ओपन होता था एंड 315 तक क्लोज होता था फॉर जनरल कैटेगरी। एंड BA ऑनर्स इन सोशल साइंस जितने भी सब्जेक्ट होते थे उनमें लगभग 350 से 340 तक जाता था। तो आपको इस बार भी उसके आसपास स्कोर करना है। लेट्स सपोज अगर आप कोई सब्जेक्ट दे रहे हो, लैंग्वेज दे रहे हो, डोमेन दे रहे हो, GT दे रहे हो, तो 250 हो जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी का। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है CUET का, वो भरना है। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो है आपका, वो खुलेगा। CUET का अभी तक खुल चुका होगा, कल खुलेगा, है ना। CUET एग्जामिनेशन कब होगा, 8 मई से 1 जून तक, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। रिजल्ट कब डिक्लेयर्ड होगा, एक्सपेक्टेड इन जुलाई। BHU का काउंसलिंग प्रोसेस कब शुरू होगा, टेंटेटिव डेट है, अभी स्टार्ट होगा, अभी शुरू होना नहीं है बाकी, बट 3rd वीक ऑफ जुलाई तक BHU का एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। 3rd वीक ऑफ जुलाई, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्यूमेंट में आपका एक CUET एडमिट कार्ड आ जाएगा। सेकंड आपका क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आएगा। थर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आएगा जो कि क्लास 10th का ही सर्टिफिकेट होता है। फोर्थ में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ST ST OBC EWS कोई भी है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर मांगे जाए तो, जरूरी नहीं है, या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लेकिन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ये दोनों तो आपको चाहिए ही होगा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स व्हिच विल बी रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दीज आर दी मोटा मोटा थिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात रही कि मान लीजिए अगर आपको तैयारी करना है BHU के लिए एंड यू आर लुकिंग फॉर एनी ऑफ द बेस्ट बुक, तो भैया आज ही मेरे पास ओसवाल बुक्स की तरफ से ये बुक आया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये ओसवाल बुक की तरफ से मेरे पास CUET 2025 का बुक आया है। इनके अलावा और भी लोगों ने मुझे बुक भेजा है, लेकिन मैं पिछले 3 साल से ओसवाल को रिकमेंड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस अकेले बुक के अंदर 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर है एंड इसमें आपको 100% अपडेटेड सिलेबस मिलेगा जो इस साल CUET UG NTA ने निकाला है इस साल के लिए, कि बहुत सारे चेंजेस हुए, एग्जाम पैटर्न बदल चुका है, ये वो सब इसमें अपडेटेड है। आंसर की एक्सप्लेनेशन 1000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे विद देयर एक्सप्लेनेशन, 20+ मॉक टेस्ट पेपर। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू विल गेट इन दिस बुक, ओके। तो इस बुक को लीजिए और कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, इस बुक से आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा, मेरे पे भरोसा रखिए। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट, हर जगह गिवन है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंबाइंड स्ट्रीम का लेना चाहते हो, लाइक आप पूरे साइंस का एक बुक लेना चाहते हो, साइंस का भी है, आर्ट्स का भी है, कॉमर्स का भी है। इस बुक के अंदर लेट्स सपोज अगर आप साइंस का लेते हो तो PCMB प्लस इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट सब कवर हो जाएगा। अगर आप कॉमर्स के हो तो अकाउंटेंसी, मैथ्स, इको, BST, इंग्लिश, GT सब कवर हो जाएगा, सेम विद आर्ट्स। एंड अगर आप पर्टिकुलर किसी डोमेन का चाहते हो या लैंग्वेज का चाहते हो जनरल टेस्ट का, तो वो भी आपको ओसवाल बुक्स का मिल जाएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट में गिवन है। बाकी शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे और भी कॉलेज रिव्यूज देखने के लिए। मैं आने वाले टाइम पे MBA, UG, PG सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एंड AI से रिलेटेड वीडियो अगर देखना है कि कैसे एग्जाम में, लाइफ में, एज अ स्टूडेंट लाइफ प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, कैसे AI के थ्रू पैसा कमाए, कैसे ये सारी चीजें मैं कर पाता हूं इतनी जल्दी, ऐसे PDF रेडी कर पाता हूं, स्लाइड्स आपके लिए, सारी चीजें जानने के लिए आप मेरा दूसरा चैनल जो है मैं आपको खोल के दिखा देता हूं, उस चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल का नाम है, चलो आपके सामने मैं दिखाई देता हूं, इट इज मृण्मय फाइनेंस। हालांकि मुझे प्रमोशन करना तो पसंद नहीं है, लेकिन स्टिल अगर मेरे जुबान पे आ गया है तो मैंने सोचा आपको बता दूं, आपका कुछ मदद हो जाएगा। सो दिस इज योर चैनल मृण्मय फाइनेंस। इसको आइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत बेहतरीन चैनल है, यहां पर आपको AI से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।